नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने समाज के बारे में, अपने तेली समाज के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह समाज राजनीतिक रूप से बहुत ही पिछड़ा है। प्रत्येक प्रदेशों में ये समाज पूरी तरह से बेचैन है कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ें, लेकिन ये आगे बढ़ने के बजाय लगातार पीछे हटता जा रहा है। जब किसी नेता को गाड़ी की जरूरत होती है तो हमारे समाज के लोगों से संपर्क करता है, हमारा समाज के लोग उसके गाड़ी की मदद करते हैं। जब उसके नेता लोग कोई आता है तो आते के बाद उसके खाने पीने भोजन की व्यवस्था करनी होती है तो हमारे समाज के लोग उसके खाने पीने भोजन की व्यवस्था करते हैं। जब उसके समाज के लोगों को कुर्सी टेंट लगवाना होता है, दरी बिछवाना होता है तो हमारे समाज के लोग टेंट भी लगवाते हैं, दरी भी बिछवाते हैं, चादर भी बिछवाते हैं, जी हुजूरी भी करते हैं, पीछे पीछे दौड़ते चलते भी हैं। लेकिन जब बात होती है सम्मान देने की, जब बात होती है टिकट देने की, जब बात होती है हिस्सेदारी देने की, तो हमारे समाज के लोगों को झुंझुना दिखा दिया जाता है। हमारे समाज के लोगों को किसी बूथ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। हमारे समाज के लोगों को किसी विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। छोटे मोटे संगठन में पद देकर उनको इसी तरह लॉलीपॉप देके संभाला जाता है, लेकिन संवैधानिक पद पे उनको कभी बैठाया नहीं जाता, उनको कभी टिकट नहीं दिया जाता है कि तुम भी जाओ विधानसभा के अंदर, तुम भी जाओ संसद भवन के अंदर, तुम भी जाओ नगर निगम के अंदर, तुम भी जाओ नगर पालिका के अंदर, या तुम भी जाओ नगर पंचायत के अंदर। कभी ऐसा मौका दिया नहीं जाता है, क्योंकि पार्टियां कोई भी हों, सभी पार्टियों को यह डर सताता है कि ये जातियां अगर जाग गई, राजनीतिक रूप से जाग गई, तो आने वाले समय में इनकी पीढ़ियां हम लोगों की पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए दिक्कत पैदा कर देंगे। उनके बीच में असुरक्षा का भाव होता है, और लेकिन हमारे लोगों के अंदर लगातार अनाचार अत्याचार होता है। आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं, जिस गांव से संबंध रखते हैं, आप उस गांव को दृष्टि से झांकिए। मैं अपने समाज के लोगों से अपील करता हूं, आप अपने उस गांव को देखिए, निस्वार्थ भाव से देखिए, बिना ज्वेलसी के देखिए। उस गांव में जितने भी आपके समाज के लोग होंगे, उन समाज के लोगों को दूरदराज को देखिए। अगर 10 घर होंगे तो 1 या 2 घर ही संपन्न होंगे, मैक्सिमम अधिकतम 3 घर संपन्न होंगे। 7 घर बेचारे किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। कोई ठेले के ठेला लगा रहा है, तो कोई बेचारा छोटा सा परचून की दुकान किए बैठा है, कोई दिन भर साइकिल दौड़ा के गल्ला तौलाता है, तो कोई कुछ छोटे मोटे काम करके अपना जीवन बसर करता है। लेकिन वो जानवर से बदतर जिंदगी हो जाती है। अपने बच्चे को चाहकर भी अच्छे शहरों में उचित शिक्षा नहीं दे पाता। और आपको तो मालूम है, भारतवर्ष में शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो किसी व्यक्ति का विकास कर सकता है, किसी परिवार का विकास कर सकता है, उसके जाति का विकास कर सकता है, और जाति का विकास होगा तो देश का विकास होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं, और प्राइवेट को बढ़ावा देने से सरकारी स्तर जैसे जैसे डाउन होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे गरीब लोग शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मेरा फोकस 10 में से 3, मैं अपने समाज की अगर बात करूं तो मेरे समाज में 10 में से 3 लोग अमीर हैं। मैं 3 की बात ही नहीं करता, अमीरों की बात नहीं करता। मैं बात करता हूं गरीबों वंचितों की, मैं बात करता हूं शोषितों मजलूमों की, मैं बात करता हूं दबे कुचले झुग्गी झोपड़ियों की। तो 7 जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, जो गरीब हैं, जो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जब एक बिटिया की शादी होती है तो शादी में उन्हें कर्ज लेना पड़ जाता है। मैं बात उस गरीब की कर रहा हूं। तो जरा सोचिए, उन 7 परिवारों का, 10 में से 7 परिवारों का, मतलब 70% परिवारों का रखवाला कौन होगा? उनको कौन आगे बढ़ाएगा? जब छोटा सा झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के बाद कोई व्यक्ति आता है, सामान उधार ले जाता है। अब सामान उधार ले गया, उसकी पूंजी, मूलभूत भी पूंजी भी लेके चला गया, फायदा तो छोड़िए, वो पूंजी भी लेके चला गया, और मांगने पे अपमानित करता है, गाली देता है, मार करता है, झगड़ा करता है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में जब वो कहीं पुलिस थाने जाता है तो क्या उसकी सुनवाई होगी? उसके लोग क्या पैरवी करने वाले हैं? नहीं है। अपोजिट पार्टी के, विरोधी पार्टी के तमाम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। हमारे लोग के पास राजनीतिक पावर है ही नहीं, जो थोड़ी बहुत 1-2 रखेंगे वो पहुंचेंगे नहीं। अपने समाज की तमाम गलतियां बता देंगे, अपने समाज के लोगों की तमाम बुराइयां बता देंगे, लेकिन उनके अंदर इतना हिम्मत और कलेजा जिगर नहीं है कि दूसरे के बारे में 2 शब्द बोल सके। नहीं है, ये बेसिक कमी है हमारे लोगों के बीच में।
अब कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मनोज मुसाफिर साहू जी, दरअसल होता यह है कि हमारा समाज विकास नहीं कर रहा है, राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं उनको एक ही बात बार बार कहता हूं, आपको भी कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, विकास होता है किसी नीति का। अगर आपको लगता है कि भाजपा 2 सीटों से आज इतनी 300 से ऊपर सीटें पहुंची है तो उसकी नीति की वजह से पहुंची है। मायावती जी की भी सरकार बनी थी 2007 में तो नीति की वजह से ही बनी थी, और मुलायम सिंह की भी सरकार बनी थी तो नीति की वजह से ही बनी थी। कोई भी पार्टियां का विकास होता है, किसी जाति का विकास होता है तो नीति की वजह से होती है। और जब किसी व्यक्ति की पूजा होने लगती है तो व्यक्तित्व का पतन होने लगता है। हमारे समाज के लोगों के अंदर कमी क्या है? हमारे समाज के लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी है कि वो व्यक्ति की पूजा करता है। हमारे समाज के लोग अगर जान जाएंगे कि हमारे समाज में ये व्यक्ति विधायक बना है, ये सांसद बना है, ये मंत्री बना है, तो उसके सेल्फी लेने के लिए हाँ ठीक 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 खींचेंगे ठीक, वो सेल्फी लेने में व्यस्त है, उसको चापलूसी करने में मजा आ रहा है, वो नीति के पीछे नहीं जा रहा है, विचार के पीछे नहीं जा रहा है। और जब तक आप विचार का दौड़ा नहीं करेंगे, विचार के पीछे नहीं भागेंगे, विचारशील नहीं बनेंगे, किसी व्यक्ति के पीछे भागेंगे तो व्यक्ति हमेशा धोखा देता है, व्यक्ति हमेशा अपमानित करता है, और इसी वजह से आपका पतन निश्चित हो जाता है। तो आपको करना क्या है? किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करना है। विधायक बन गया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया, आप उसके पीछे नहीं जाना है, आपको पीछे जाना है विचार के। विचारशील बनिए, नीति बनाइए। जब विचार के पीछे जाएंगे तो विचार कभी अपमानित नहीं करेगा, विचार कभी धोखा नहीं देगा, विचार कभी बदले की भावना नहीं रखेगा, विचार कभी आपको आगे बढ़ने से रोकेगा नहीं, बल्कि आपको लगातार वो आगे बढ़ाएगा। तो मैं बस यही बताने आया हूं कि आपको विचारशील बनिए, विचारवादी बनिए। 1-2 आपके समाज के अगर विधायक या सांसद या मंत्री बन जाएंगे तो उनके पीछे मत भागिए, वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो लोग दूसरी पार्टी की नीतियों से बने हैं, और दूसरी पार्टी की नीति में आपके समाज का विकास नहीं है। जब आपके समाज का विकास नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपके समाज को अगर आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं वास्तव में कि हम लोग वास्तव में अपने समाज के लोगों का, जो 70% आबादी हमारी पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जो गाली सुन के अपमानित होती है, जो लोग उसको जो मन में आता है सो बोल देते हैं, वो बेचारा सुन सान के अपना किसी तरह गरीबी में जीवन बसर कर रहा है। अगर उनके आप भला करना चाहते हैं, उनकी आप रक्षा करना चाहते हैं, उनको स्वाभिमान से जिंदगी जिलाना चाहते हैं, तो मेरी बात सुन लीजिए। आप किसी व्यक्ति के पूजा मत करिए, चाहे आपके समाज का ही व्यक्ति क्यों ना हो, आपके समाज का ही सांसद विधायक मंत्री क्यों ना हो, आप उसके पीछे मत भागिए, वो आपका भला नहीं करेगा। अगर आपको भला करना है तो व्यक्ति नहीं, विचार के पीछे भागिए। विचार के पीछे भागने में ही आपका भला है। और मैं आने वाले समय में आप सभी को बता रहा हूं कि विचारशील ऐसा काम किया जाएगा। अगर आप लोग सभी लोग साथ आएंगे तो विचार के दम पे एक नई इमारत खड़ी की जाएगी, और उस नई इमारत से एक ऐसी आवाज बुलंद की जाएगी कि जो अपने समाज के 70% शोषितों पीड़ितों की आवाज उठाएगा। हम 30% की बात नहीं करते। देखिए, अमीर लोग तो कहीं भी अपना सेटलमेंट कर ही लेंगे, पैसा है ना उनके पास, सेटलमेंट कर लेंगे, लेकिन 70% लोगों का क्या होगा? उनको कौन सुनेगा? उनके बिना दिन दशा गुजारे और बनाए, उनको बिना हम आगे बढ़ाए, क्या समाज का विकास हो सकता है? क्या नहीं। किसी 1-2 व्यक्ति के फ्लैट बन जाने से, किसी 1-2 व्यक्ति के तमाम अचल संपत्तियां बन जाने से क्या देश का विकास हो जाएगा? किसी 1-2 व्यक्ति के बड़े बन जाने से क्या इस देश का विकास हो जाएगा? किसी 1-2 व्यक्ति के अपने समाज में बड़े हो जाने से क्या समाज, अपनी जाति का विकास हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, और दूसरी बात आपको फिर समझाता हूं, आज के दौर में सामाजिक संगठन की जरूरत नहीं है, जरूरत है राजनीतिक संगठन की। सामाजिक संगठन का काम जितना था आपको प्रमोट करना था, एक्टिवेट करना था, जागरूक करना था, वो हो चुका है। अब आपको राजनीतिक के मुख्य धारा में लाना है, और राजनीति के मुख्य धारा में राजनीतिक संगठन ही आगे ले जाएगा, कोई सामाजिक संगठन नहीं आगे ले जाएगा। हमारे समाज के लोग तमाम तरह के पैसा खर्चा करते हैं, आयोजन करते हैं, तो बुके पकड़ाते हैं। खूब अमीर है ना लोग, पैसे बुके पकड़ाते हैं। इसके बदले ये नहीं कहते कि संविधान की किताब पकड़ा दें।
जितने पैसे का बुके लाते उसमें 2 संविधान की किताबें आ जाएंगे। संविधान की किताब जाएगी तो लोग संविधान के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, अपनी वास्तविकता, अपनी पावर को जानेंगे, अपनी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए गए पावर को, अपने शक्ति को पहचानेंगे, वोटों की ताकत को पहचानेंगे, तब वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो दिखावे पर की दुनिया में रहते हैं। किताबों से तो लगता है उनको दुश्मनी कोई वास्ता ही नहीं है। इस परिपाटी को चेंज करना पड़ेगा। हमारे समाज के लोग तमाम तरह के अनर्गल खर्च करते हैं, उस खर्च को कम करना पड़ेगा और उस पैसे को बचा के अच्छे जगह, अच्छे रास्ते पे लाना पड़ेगा। और पूरे गांव-गांव में जिस प्रकार से मानवर कांसी राम ने अपने समाज को जगाया था, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को भी अपने समाज को जगाना पड़ेगा। एक एक गांव-गांव, एक एक मोहल्ले-मोहल्ले, एक एक घर-घर जाना पड़ेगा और अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इस देश को, इस समाज को आगे ले जा सकते हैं। इस वजह से मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से, आप सभी लोग आइए, विचारों के साथ होइए, नीति के साथ होइए, विचारशील बनिए, तर्कशील बनिए। किसी व्यक्ति विशेष की पूजा करना बंद करिए, चाहे वो अपने समाज का हो या गैर समाज का हो। व्यक्ति विशेष की पूजा करने से आपका नुकसान होगा, फायदा कतई नहीं हो सकता। 1-2 आपके व्यक्तिगत फायदे हो सकते हैं, लेकिन समाज का कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत गवाइए। जय हिंद, जय भारत, जय तेली समाज, जय बहुजन, जय हिंद।